सीएम योगी से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां सीएम योगी का दिल्ली दौरा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज जो पहुंचेंगे दिल्ली। बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, सीएम योगी का दिल्ली दौरा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज पहुंचेंगे दिल्ली। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 2:45 पर हिंडन एयरपोर्ट पहुंचेंगे सीएम योगी। एयरपोर्ट से एनडीएमसी सेंटर पहुंचने का है कार्यक्रम। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 2 दिन के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में पहुंचेंगे सीएम योगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सीएम योगी का दिल्ली दौरा। सीएम योगी दिल्ली दौरे पर रहेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज 2:45 पर पहुंचेंगे हिंडन एयरपोर्ट। सीएम योगी एयरपोर्ट से एनडीएमसी सेंटर पहुंचने का कार्यक्रम है। 2 दिन की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में पहुंचेंगे। भाजपा राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के साथ दिल्ली में आज से 2 दिन का पार्टी का महामंथन चलेगा, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सीएम योगी आदित्यनाथ समेत पार्टी के शीर्ष नेतृत्व हिस्सा लेंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 2:45 पर हिंडन एयरपोर्ट पहुंचेंगे सीएम योगी। 2 दिवसीय दिल्ली के दौरे पर रहेंगे सीएम योगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां दिल्ली दौरे पर रहेंगे सीएम योगी। दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां बीजेपी की अहम बैठक होनी है और इस कार्यकारिणी बैठक में शामिल होने सीएम योगी आदित्यनाथ भी जाएंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ के अलावा अन्य प्रदेशों के मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। और इस खबर में हमारे संवाददाता पंकज तिवारी जुड़ रहे हैं। पंकज, जिस तरह से सीएम योगी दिल्ली दौरे पर जा रहे हैं, अहम बैठक बताई जा रही है दिल्ली कार्यकारिणी की, क्या कुछ जानकारी है? जी शिखा, बिल्कुल बताना चाहेंगे कि आज सीएम योगी आदित्यनाथ 2:45 पे हिंडन एयरपोर्ट गाजियाबाद में लैंड करेंगे। उसके बाद वो सीधे दिल्ली एमडीएमसी बिल्डिंग में चले जाएंगे, क्योंकि आपको बता दें कि 2024 को लेकर के महामंथन शुरू होने जा रहा है बीजेपी में, और बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक आज शाम 4 बजे शुरू हो जाएगी। तो इसमें भाग लेने के लिए सीएम योगी उत्तर प्रदेश की तरफ से वहां पे जा रहे हैं, और बीजेपी की तरफ से राष्ट्रीय कार्यकारिणी की यह बैठक काफी अहम मानी जा रही है, क्योंकि 2024 में होने वाले चुनाव को लेकर के, लोकसभा चुनाव और 3 राज्यों में, चूंकि कर्नाटक, मध्य प्रदेश और राजस्थान में जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, इनको लेकर के महामंथन की शुरुआत होगी। और इसमें कुल मिला जुलाकर 12 प्रदेशों के मुख्यमंत्री शामिल होंगे, साथ ही साथ 5 डिप्टी सीएम शामिल होंगे, 35 से 36 केंद्रीय मंत्री रहेंगे और 350 से ज्यादा बीजेपी के वरिष्ठ नेता रहेंगे। 17 राज्यों के जो विधानसभा के सदन के नेता हैं वो मौजूद रहेंगे, और इनकी मौजूदगी में जो शीर्ष नेतृत्व की शीर्ष रणनीति जो बनती है वो बनाई जाएगी। तो इसी में सीएम योगी भी शामिल होंगे। जी पंकज, 2024 के चुनाव में अब समय बहुत कम बचा है, बड़ी रणनीति बनाने की तैयारी है। स्टार प्रचारकों की लिस्ट में भी सीएम योगी आते हैं। इस कार्यकारिणी की बैठक में सीएम की मौजूदगी कितनी अहम मानी जा रही है? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि सीएम योगी की जो भूमिका है वो बीजेपी के जो चुनाव इस समय हो रहे हैं उसमें काफी अहम मानी जा रही है। पिछले चुनाव से ही देखा जाए तो सीएम योगी स्टार प्रचारकों की लिस्ट में शामिल हो रहे हैं। बात की जाए गुजरात की, तो अभी बीते दिनों जो गुजरात में विधानसभा चुनाव हुआ है वो उसमें जहां जहां सीएम योगी ने चुनाव प्रचार किए हैं वहां पे लगभग 92% सीटों पे बीजेपी ने जीत हासिल की है। तो चूंकि ये कार्यकारिणी की बैठक है और यहाँ पे सीएम योगी आदित्यनाथ का रहना काफी अहम होता है, जो रणनीति बनाई जाती है, जो शीर्ष रणनीति होती है, शीर्ष नेतृत्व बनाता है, उसमें उनकी भूमिका अहम मानी जाती है। तो ऐसे में 2024 को लेकर के क्या कुछ मंत्र ऊपर शीर्ष नेतृत्व की तरफ से दिया जाएगा स्टेट में, चूंकि यूपी सबसे बड़ा राज्य है और लगभग सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें यूपी में है, और इसीलिए कहा जाता है कि दिल्ली का रास्ता जो है यूपी से होके जाता है। तो यूपी फतह करने के लिए स्पेशल जो रणनीति बनाई जाएगी उसमें सीएम योगी आदित्यनाथ का रहना काफी अहम है। चूंकि कार्यकारिणी की बैठक है तो इसके कार्यालय में दिल्ली में इस समय एक बैठक चल रही है। इसमें कार्यकारिणी में जो चर्चाएं होंगी, जो एजेंडे होंगे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, इन पे चर्चा करने के लिए एजेंडे अभी तैयार किए जा रहे हैं। कार्यकारिणी की बैठक के पहले पीएम का एक रोड शो भी दिल्ली में निकाला जाएगा। आपको बता दें, पटेल चौक से लेकर के एनडीएमसी तक बिल्डिंग तक ये जो है कि निकलेगा रोड शो। उसके बाद ही जो है कि सीएम योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री के साथ जो है कि उनके मुखातिब हो गए। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस कार्यकारिणी की बैठक में पीएम मोदी की भी मौजूदगी रहेगी, और कार्यकारिणी के अंतिम दिन पीएम मोदी खुद जो है कि कार्यकारिणी के सारे सदस्यों को संबोधित करेंगे। जी पंकज, जिस तरह से चुनाव आते हैं तो बड़ी बड़ी सौगातें दी जाती हैं हर राज्य को, हर प्रदेश को, तो क्या इस कार्यकारिणी में इन सब चीजों पर भी चर्चा हो सकती है कि किस राज्य में किस बड़ी सौगात की जरूरत है जिससे चुनाव में काफी असर देखने को मिलेगा?
जी शिखा बताना चाहेंगे कि जो कार्यकारिणी की बैठक होती है उसमें चूंकि देश में और प्रदेश में बीजेपी के जो मुद्दे होते हैं, एजेंडे होते हैं, जो रोड मैप तैयार किया जाता है और रणनीति बनाई जाती है, इन सारे बिंदुओं पे चर्चा होती है। खास करके सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, इन ये 3 महत्वपूर्ण बिंदु हैं, इन पे भी चर्चा होती है। तो किस राज्य में और हमारे चुनावी मुद्दे क्या होंगे और कैसे जीत हासिल की जाए, क्योंकि देखा जाए तो पिछले लोकसभा चुनाव में जो 14 सीटों पे जो है कि बीजेपी बैकफुट पे रही है, उन पे भी कैसे रणनीति बनाई जाए कि उन 14 सीटों को भी जीता जाए।